हेलो दोस्तों, बैनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम का यूनिट 6 का संघीय कार्यपालिका में राज्यसभा के सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर आईएमपी फैक्टों को पढ़ेंगे। ये फैक्ट एमपीपीएससी और पीईबी की सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम संसद के अंतर्गत राज्यसभा को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। राज्यसभा राज्यसभा स्थायी सदन होता है या राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है जिसे प्रथम सदन कहा गया है लोकसभा को, और राज्यसभा को स्थायी सदन कहा गया है। वहीं राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। वहीं हम आयु की बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए और इसके कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा की संरचना का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, आईएमपी फैक्ट है, राज्यसभा की संरचना का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है और राज्यसभा का कार्यकाल राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता है। एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा में एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। वही इसकी संरचना देख लेते हैं हम। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 200 हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें 229 28 राज्यों से है। 229 सदस्य 28 राज्यों से है, जिसमें सर्वाधिक सदस्य यूपी से है, 31 है। उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य है। वहीं हम मध्य प्रदेश का देखें तो मध्य प्रदेश से 11 सदस्य राज्यसभा में थे। यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक सदस्य दिल्ली से है, ये जो कि 3 सदस्य है, और पुडुचेरी से 1 सदस्य है। इस तरह से 4 सदस्य यूटी से है। वहीं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद आदि क्षेत्रों से होते हैं। दोस्तों, इसमें एक फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो 12 सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है या चुनाव होता है तो इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है, या राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये मत नहीं दे सकते। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष बाद भंग हो सकती है। राज्यसभा के प्रति कौन उत्तरदायी नहीं होता है? तो मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। याद रखिएगा, एमपी फैक्ट है, यह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ऐसे कौन प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 2 प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? तो 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। राज्यसभा की 1/3 सीटों को भरने के लिए चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार। राज्यसभा के सदस्यों की निवृत्त होने की अवधि क्या है और कितने समय में निवृत्त होते हैं? तो 2 वर्ष है और 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं। याद रखिएगा, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके निवृत्त होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन केवल राज्यसभा को है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया है। ये बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा कि अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन का अधिकार केवल राज्यसभा को है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया है।
धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है। केवल सिफारिश करने का अधिकार है। राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है, केवल अपनी सिफारिशें दे सकती है, किंतु इसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। दोस्तों इसे अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही आईएमपी फैक्ट है ये। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। एक बार और इसे हम पढ़ते। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार होता है, ना कि वो उसमें कोई संशोधन कर सकता है। केवल सिफारिश कर सकता है, किंतु इन सिफारिशों को मानने के लिए भी लोकसभा बाध्य नहीं होता है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। यदि इस अवधि में विधेयक वापस नहीं होता है तो उसे पारित समझा जाएगा। इसका अर्थ यह होता है राज्यसभा यदि उस धन विधेयक को वापस नहीं भी अगर करता है तो वह अपने आप ही उसे पारित समझा जाएगा। इसमें नोट करके अब याद रखिएगा। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। आईएमपी फैक्ट है, याद रखिएगा कि राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकता है और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकता है। चाहे तो वह अपनी सिफारिशें दे सकता है, लेकिन इन सिफारिशों को लोकसभा मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो ये नरगिस दत्त थे। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? वीएस रामादेवी है। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया था और राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करते हैं, या राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन को बुलाते हैं। सत्र की प्रथम बैठक व अंतिम बैठक में कितना अंतराल होना चाहिए? तो ये 6 माह का अंतराल होना चाहिए। सत्र की पहली और दूसरी बैठक के मध्य 6 माह का अंतराल होना चाहिए, या 6 महीने की गैप होना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप और चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप के प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं है। ये यूनियन टेरिटरी है, इनके नाम याद रखिएगा, और इनके प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन कर सकता है? तो राज्यसभा का उपसभापति करेंगे। राज्यसभा की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वहीं राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू है, और वर्तमान में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। याद रखिएगा इनका नाम दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। अब हम संसद से संबंधित कुछ आईएमपी फैक्ट देख लेते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। संसद का स्थायी सदन राज्यसभा को कहा गया है, और अस्थायी सदन लोकसभा होता है। संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की संसद सभी संसदों की जननी कहलाती है? तो ब्रिटेन की संसद सभी संसदों की जननी कहलाती है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की है? तो ये इसका आंसर भी ब्रिटेन है, ब्रिटेन की। किस देश का उच्च सदन निम्न सदन से अधिक शक्तिशाली है? तो अमेरिका का उच्च सदन निम्न सदन से अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे हमारे देश में उच्च सदन की शक्तियाँ कम है और निम्न सदन की शक्तियाँ अधिक है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ लोकसभा को अधिक शक्तियाँ हैं और राज्यसभा को कम शक्तियाँ हैं। इसलिए यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि उच्च सदन, अमेरिका में उच्च सदन निम्न सदन से अधिक शक्तिशाली है, जबकि इंडिया में निम्न सदन उच्च सदन से अधिक शक्तिशाली है। भारत की संचित निधि पर धन निर्गम में किसका नियंत्रण होता है? तो ये संसद का नियंत्रण होता है। याद रखिएगा, संसद का नियंत्रण होता है। भारत की संचित निधि पर धन निर्गमन में संसद का नियंत्रण होता है। भारतीय संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था भारतीय संसद का उद्घाटन। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जाता है? तो संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जाएगा। संसद की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रपति होगा, जिसके हम वन लाइनर मोस्ट आईएमपी फैक्टों को पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
मैं इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।